आज के जो त्रिकोणमिति के जो प्रश्न हैं वो आपको वैल्यू बेस पे हैं, यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है, 90 की 1 होती है। जब कॉस में आती है तो ये वैल्यू पलट जाती है, 90 की 1 हो जाएगी 0 में, 30 की जो थी वो 60 में चली जाएगी और 60 वाली 30 में आएगी, 45 सेम रहता है। tan की बात करते हैं तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तब उससे tan की वैल्यू निकलेगी। यानी अगर हम बात करें साइन की, अगर हमको वैल्यू याद है तो बाकी हमको वैल्यू याद हो या ना हो हम अपने आप निकाल सकते हैं अगर हमको आइडेंटिटीज पता होंगी। तो क्वेश्चन देखते क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 5/√3 माइनस कॉसेक 60 का मान क्या होगा। अगर हम कॉसेक 60 की बात करते हैं तो हमारे पास दिया है 5/√3, ठीक है, माइनस कॉसिक 60। तो 5/√3, अब कॉसिक बोला तो साइन 60 हो गया, साइन 60 यानी 1/साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। तो यहाँ पर दिख रहा है 5 टू √3 आ जाएगी, 5 - 2/√3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 5। और यहाँ से अगर हम घटा देंगे 5 में से 2 तो क्या आ जाएगा 3/√3। अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर हम इसको क्या कर देते, 3/√3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3√3 आ जाता और यहाँ 3 आ जाता, तो 3 से कैंसिल हो जाता तो 3 वैल्यू आ जाती। तो 3 पर यहाँ पर वैल्यू है 3, क्या हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों हमारे दो आंसर क्या हो गए इसके, करेक्ट हो गए। कहीं में स्प्रिंट हो गई होगी। दूसरा क्वेश्चन कहता है साइन 60 माइनस कॉस 60, साइन 60 माइनस कॉस 60 की वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं साइन 60 की, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है अगर हम बात करें तो कितनी होती, √3/2। 60 की क्या होती, 1/2 होती। यहाँ पर जाते हैं तो √3/2, यहाँ पर भी होता है 1/√3। तो अगर सॉल्व करेंगे √3 - 1/2, यहाँ होगा √3 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो √3 - 1, √3 + 1, ये हमारे पास आ गया। अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, नीचे के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो माइनस से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ √3 - 1, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा √3 - 1 का होल अब स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3 का करेंगे 3 आएगा और 1 का करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर ओपन करोगे तो 3 हट जाएगा, 1 आएगा, -2 √3/2 आएगा। तो यहाँ से हमारा 4 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 - √3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन 30 प्लस थीटा माइनस कॉस 60 माइनस थीटा का मान हमको निकालना है। ठीक है, यानी साइन 30 प्लस थीटा माइनस कॉस 60 माइनस थीटा। अगर यहाँ पर अगर थीटा की बात करते हैं तो थीटा हम अगर जीरो ले लेते हैं, थीटा क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। अगर हम थीटा यहाँ पर जीरो ले लें, ठीक है, थीटा को अगर हम जीरो रख ले, थीटा को जीरो रख ले, तो अगर हम बात करें तो साइन 30 प्लस जीरो माइनस कॉस 60 माइनस जीरो, तो ये होगा साइन 30 माइनस कॉस 60। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 और इसका 1/2। तो क्या आंसर आ गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना है 0। इसका कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर थीटा सेम है तो थीटा हम ले सकते हैं, ठीक है, 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। यदि साइन x बराबर कॉस x है तो साइन की पावर 4x माइनस कॉर की पावर 4x ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर x x तुमको सेम दिख रहा है, x x क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है दोनों साइड। तो अगर हम x की वैल्यू
45 ले लें, क्या ले लें 45। ठीक है, ये 45 इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो 45 वैल्यू होती है वो चाहे साइन में हो चाहे कॉस में हो, ठीक है, चाहे टैन हो चाहे कॉट हो, जैसे साइन की कॉस में मिलेगी और कॉट की आपको टैन में मिलेगी, कॉसेक की आपको सेक में मिलेगी, तो इसलिए यह वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ले सकते। ठीक, अगर यहाँ से दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर अगर मोटे तौर पे देखें तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाता है 1, तो ये क्या हो जाता था टैन एक्स यानी कि 1, और ये टैन में किसकी वैल्यू हो जाती है 45 की 1, तो x की वैल्यू कितनी आती है 45, तो x इक्वल टू 45 भी ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें x की तो साइन पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर 4 45, साइन की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का होल ऑफ पावर 4 होगा, और इसकी भी 1/2 की पावर 4, तो इसको जब करेंगे तो 1/2 और 1/√2 1/√2 1/√2 तो हो जाएगा 2, ये 4 आ जाएगा, यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, यानी 2/4 आ जाएगा आंसर, 1/2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको देखो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/4, इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करो 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि कॉट ए बराबर √3 हो तो 1 + साइन ए 1 + कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज दिख रहा है ए क्या है सेम, ए क्या है सेम है, यहाँ साइन ए यहाँ, अब देखो यहाँ पर हम ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो कॉट ए, अब √3 दिया है, क्या दिया है √3, अब अगर हम कॉट ए की बात करते हैं तो ये tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, tan 60 की होती है, तो ये कॉट में किसकी हो जाएगी 30 हो जाएगी, ठीक है, कॉट 30 हो जाएगी, तो a इक्वल टू कितना आएगा 30 आ गया, क्या आ गया 30 क्या आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर 1 + साइन 30 डायरेक्ट रखेंगे साइन 30, ठीक है, और यहाँ 1 + कॉस 30, ठीक है, तो यानी 1 + 1/2 1 और कॉस 60 के 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 2 1 3/2 2 1 कम 2 यानी 2 √3/2, तो क्या हो जाएगा नीचे तो 4 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 6 3√3/4 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है यदि सेग थीटा बराबर 2 हो तो कॉसेक थीटा का मान निकालो। अगर देखो हमको नहीं पता है कि किसकी वैल्यू है, ठीक है, सेग में, तो सेग क्या होता है 1 क्या होता है, ठीक है, कॉस होता है, सॉरी क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो √2, तो यहाँ पर 1/√2 किसका हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस में किसकी वैल्यू होती है 45 की, ठीक है, तो थीटा कितना निकल आया 45 निकला, तो कॉसेक थीटा चाहिए, अब कॉसेक आपको नहीं पता है, ठीक है, कॉसेक 45 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो अगर इसको लिख सकते हो 1/sin, ठीक है, तो 45 की वैल्यू तुमको पता ही हो गई कितनी हो गई साइन 45, 1/√2, तो क्या आ जाएगा √2, क्योंकि ये क्या हो जाएगी ऊपर जाएगी, तो बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करा साइन 45 कॉस 45 प्लस tan 60 सेक 30 प्लस कॉसेक 30 और कॉट 45 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, अगर साइन 45 की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा 1/√2, इसका भी 1/√2, 60 की क्या होती है √3 होती है, अब यहाँ पे सेक 30 की बात की किसकी आ गई सेक 30 की बात कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है सेक 30 की, तो सेक 30 की 2/√3 होती है, अब यहाँ कॉसेक 30 की बात कर रहा है, इसकी 2 होती है और 45 का 1 होता है, तो √3 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 1 7 7/4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, सॉरी 4 दूनी 8 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 1 9, तो 9/2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्या कहता है कि 8√3 साइन 30 tan 60 माइनस कॉस 0 प्लस
3 साइन स्क्वायर 45 प्लस 2 कास स्क्वायर 30। तो यहाँ पर हमको वैल्यू रखनी, तो देखो ये 8√3 हो जाएगा, और 30 की वैल्यू होती है 1/2, 60 की होती है √3। अब cos 0 का मान 1 होता है, फिर 3। अब 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर करोगे 1/2 हो जाएगा, यहाँ 2। अब यहाँ 30 की बोलती √3/2 होता है, तो 3 का √3 का करोगे तो √3 हटेगा, 3 आ जाएगा। 2 का करोगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर देखो ये 2 से कटेगा, कितना आएगा, 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा। तो 4 और इसका इसके साथ करोगे तो मल्टीप्लाई, रूट हटेगा, तो 4 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3/2 हो गया, और ये डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो प्लस का 3/2 हो गया। तो 4 3 12, 3, और ये हम सॉल्व करेंगे 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो काट लोगे 3 आ जाएगा, तो 12 3, और ये 3 3 से 3 कट गया, कितना आया, 12। तो क्या हो जाएगा इसका, 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है के tan 45 tan 60 बराबर cos 60 और cot 30 हो तो के का मान निकालो, ठीक है। तो इस पर वैल्यू ही रखना, और क्या करना, के 45 का मान 1 होता है, 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और ये cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की 1/2 हो जाती है। और cot अगर हम किसकी बात करते हैं, cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 में अगर √3 होती तो इसकी क्या हो जाएगी, √3। तो के और ये √3/2, और इधर √3/2, तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट, तो के की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 60 सेक 30 tan 45 cos 0 सेक 60 और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू ही रखना। अगर हम बात करें यहाँ पर साइन 30 की 60 की थोड़ी, तो क्या होती, √3/2 होती। अगर यहाँ पर हम साइन सॉरी सेक 30 की बात करें, किसकी बात करें, सेक 30, तो सेक 30 किसका होता है, अगर हम मोटे तौर पर देखें कास 30 होता है, तो कॉस 30 होता है, कॉस 30 1/cos 30 होता है। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इसकी क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगी, ठीक है। और ये 1 होता है, cos 0 का मान भी 1 होता है। सेक 60 क्या हो जाएगा, सेक 60 की अगर हम बात करें तो यह 1/cos 60 होगा, cos 60 1/2 होता है, तो इसकी केवल 2 हो जाएगी। अगर इसकी बात करें तो 1/2, तो 2 से 2 गया, √3 से रूट गया, ये कटा, तो 1 + 1 + 1, तो कितना आ गया, 3। ऑप्शन में कहीं पर ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।